नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपका दोस्त विनोद भावुक। हिमाचल के पत्रकार इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज बात भारत पाक बॉर्डर से युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आज्ञाराम प्रेम की। साल 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो आज्ञाराम प्रेम ने इंडो पाक बॉर्डर पर जाकर युद्ध संवाददाता के रूप में जबरदस्त रिपोर्टिंग की। उस समय उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स और शरणार्थी कैंपों में रियल टाइम रिपोर्टिंग की सारे देश में जबरदस्त चर्चा होती थी। इस युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले वीर सैनिकों के ऊपर लिखे उनके मार्मिक आलेख पढ़कर आंखें नम हो जाया करती थी। आज्ञाराम प्रेम ऐसे पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने युद्ध विधवाओं के लिए वीर नारी शब्द का प्रयोग शुरू किया। बाद में भारतीय सेना ने उनकी इस सोच को विस्तार देते हुए युद्ध विधवाओं को वीर नारी का संबोधन दिया। ऑफिस बॉय से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आज्ञाराम प्रेम ने मेहनत के दम पे पहले एक योग्य शिक्षक, मुखर पत्रकार और बाद में एक संवेदनशील संपादक के रूप में अपनी पहचान बनाई। पढ़ाई के लिए पकड़ी अमृतसर की राह। आज्ञाराम प्रेम का जन्म कांगड़ा जिला की देरा तहसील के बठरा गांव में एक कृषक परिवार में पंडित सुंदर राम और कला देवी के घर 18 जुलाई 1937 को हुआ। बचपन से ही ये बालक पढ़ने में तेज बुद्धि था। 5वीं तक बातू टिकरी और 8वीं तक बटरा टिक्कर से पढ़ाई करने के बाद आज्ञाराम प्रेम ने आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर का रास्ता पकड़ा। एक साधारण किसान परिवार के बेटे के लिए अमृतसर जाकर आगे की पढ़ाई को जारी रखना इतना आसान नहीं था। यही वजह थी कि आज्ञाराम प्रेम स्कूल की पढ़ाई के बाद मेहनत मजदूरी करते थे, जिससे उनका अमृतसर में रहने, खाने और स्कूल की फीस का खर्चा चलता था। 10वीं की परीक्षा में उनका नतीजा शानदार रहा था, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि एक नियमित स्टूडेंट के तौर पर वे अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। संघर्ष के दिन और पढ़ाई की चिंता। आज्ञाराम प्रेम ये अच्छी तरह से जानते थे कि शिक्षा के बलबूते ही वे जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वे कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए खुद को अंदर से तैयार कर चुके थे। उनका हौसला तो बुलंद था, लेकिन पढ़ाई के लिए खर्चे का जुगाड़ करना सबसे बड़ा सवाल था। संघर्ष के इन्हीं दिनों में उन्होंने हर रोज 14 से 16 घंटे भी काम किया। बावजूद इसके उनकी जीवन की गाड़ी अभी धक्का स्टार्ट ही थी। इसी के चलते वे छोटी मोटी नौकरी के लिए हाथ पांव मारने लगे। स्कूल की नौकरी और कॉलेज की पढ़ाई। आज्ञाराम प्रेम ने जिस ज्ञान आश्रम स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में उनको सहायक की नौकरी मिल गई। स्कूल में सहायक की नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और बीए की डिग्री हासिल कर ली। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। एमए की डिग्री मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने आज्ञाराम प्रेम को सहायक के पद से शिक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया। अब आज्ञाराम प्रेम जिस स्कूल में पढ़े थे, उसी स्कूल में शिक्षक बनकर अपनी सेवाएं देने लग पड़े और एक शिक्षक बन गया पत्रकार। आज्ञाराम प्रेम को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की गहरी समझ थी। वे अध्यापन से ज़्यादा अध्ययन पर फोकस करते थे और कई लेखकों के आलेखों को पढ़ा करते थे। इस तरह कई विषयों पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। इस दौरान ही वे संघ की विचारधारा के करीब आए और गहरे से खिंचते चले गए। संघ के नेताओं से प्रभावित होकर आज्ञाराम प्रेम संघ से जुड़ गए। 1960 से 1963 के बीच 3 साल
शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के बाद आज्ञाराम प्रेम कुछ नया और बड़ा करने के इरादे से पत्रकारिता की फील्ड में कूद पड़े। साल 1964 में आज्ञाराम प्रेम जलंधर से प्रकाशित होने वाले वीर प्रताप और दिल्ली से छपने वाले वीर अर्जुन के संवाददाता बन गए। साल 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई तो ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने युद्ध संवाददाता के तौर पर ऐसी रिपोर्टिंग की कि वे सारे देश में युद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने उन्हें पाठकों के बीच स्थापित कर दिया। धर्मशाला में संभाला रिपोर्टिंग का जिम्मा। साल 1966 में आज्ञाराम प्रेम कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। उन्होंने धर्मशाला से उस दौर की सभी प्रतिष्ठित अखबारों में रिपोर्टिंग की। वे धर्मशाला से दैनिक हिंदी मिलाप, उर्दू मिलाप, पंजाब केसरी, हिंद समाचार, आकाशवाणी शिमला और आकाशवाणी जलंधर के लिए रिपोर्टिंग करते रहे। इस दौरान उनकी कई रपटें विधानसभा के अंदर गूंजी और कई मसलों के समाधान हुए। इसी दौर में शिमला के बाद धर्मशाला पत्रकारिता के लिए एक बड़े सेंटर के रूप में विकसित हुआ। कई पत्र पत्रिकाओं में छपते थे आज्ञाराम प्रेम के आलेख। साल 1967 में आज्ञाराम प्रेम पंजाब केसरी के संपादक मंडल से जुड़े और डेस्क पर नई पारी की शुरुआत की। उस दौर में उनके संपादित आलेखों की जबरदस्त चर्चा हुआ करती थी। उनके आलेख धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी, नवयुग, नवदीप, दिनमान, योजना, कुरुक्षेत्र, रविवार, हरिद्वार संवाद, हिमप्रस्थ, हिम समाचार, तेज, अजीत दृष्टि, प्राइवेट डाइजेस्ट, कन्नड़, कर्मवीर सहित कई पत्र पत्रिकाओं और कई भाषाओं में छपते थे। इसी दौरान आकाशवाणी जम्मू, जलंधर और शिमला से विभिन्न विषयों पर उनकी वार्ताओं के प्रसारण होते थे। जलंधर दूरदर्शन पर भी उनकी कई वार्ताएं प्रसारित होती थी। सदन में गूंजी रिपोर्ट और अदालतों ने लिया संज्ञान। आज्ञाराम प्रेम को लिखने से जितना प्रेम था उससे ज़्यादा समय वो अध्ययन को देते थे। विषय का चुनाव कर उसमें गहरे डूबकर वे लेखन करते थे। ये उनकी विषयों पर गहरी पकड़ का ही कमाल था कि उस दौर में धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान में उनकी विशेष रपटें प्रकाशित होती थीं। उनके लिखे पर कई बार न केवल विधानसभा बल्कि राज्यसभा और लोकसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाकर सवाल पूछे गए। उनकी कई रपटों पर अदालतों ने भी संज्ञान लिए। युवाओं को रिपोर्टिंग और साहित्य के लेखन का प्रशिक्षण। आज्ञाराम प्रेम अनुभव से निखरे हुए पत्रकार थे। उन्होंने पंजाब केसरी समूह के विजय चोपड़ा की रजामंदी से कई युवाओं को पत्रकारिता की ट्रेनिंग दी। उनके तरह से कई पत्रकार बाद में मीडिया के बड़े चेहरे बने। उन्होंने लोक संपर्क विभाग से मिलकर जम्मू, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में साहित्य लेखन के लिए कई युवाओं को प्रशिक्षित किया। जमीन से जुड़े हुए इस पत्रकार ने लेखन के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। सचित्र फीचर लेखन की पहल। आज्ञाराम प्रेम हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए। वरिष्ठ समाचार संपादक रहते हुए उन्होंने सचित्र फीचर लेखन की शुरुआत की। पंजाब केसरी में प्रतियोगिता हल करना और कविता लिखने की शुरुआत भी इन्हीं के प्रयासों का फल थी। पत्रकारों के अलावा उन्होंने कई लेखकों को अखबार का मंच प्रदान किया। यही कारण था कि उस दौर में पंजाब केसरी ने अपनी मजबूत पैठ बनाई। पत्रकार पुस्तक क्यों है खास। शिक्षक रहते हुए ही आज्ञाराम प्रेम ने 1963 में
शिक्षक रहते हुए ही आज्ञाराम प्रेम ने आदर्श निबंध पुस्तक का प्रकाशन किया था। उस समय स्टूडेंट के बीच ये पुस्तक बहुत मशहूर हुई थी। 1978 में उनकी दूसरी पुस्तक बाल कथा प्रकाशन में आई। उनकी लिखी तीसरी पुस्तक पत्रकार साल 1986 में प्रकाशित हुई। पत्रकार पुस्तक पत्रकारिता पर, खासकर हिंदी पत्रकारिता पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। उभरते पत्रकारों को समर्पित ये पुस्तक पत्रकारिता के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उभरते हुए पत्रकारों को समर्पित ये पुस्तक पत्रकारिता के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अहम पुस्तक है। उनके लिखे हुए कुछ नाटकों का प्रसारण दूरदर्शन से भी हुआ था। सियासत पर गहरी पकड़। आज्ञाराम प्रेम की हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ थी। एक तरफ वो जनता से जुड़े हुए थे तो दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष तक भी उनकी मजबूत पकड़ थी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल से उनके बेहद करीबी रिश्ते थे। वे लंबे समय तक चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रहे। 1995-96 में वे जलंधर टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य रहे। गांव की सुविधाओं के लिए किया जमीन का दान। आज्ञाराम प्रेम एक सफल पत्रकार, अच्छे साहित्यकार होने के साथ उच्च कोटि के समाज सेवी थे। उन्होंने अपने गांव में स्कूल, डाकखाना और डिस्पेंसरी खुलवाने के लिए जमीन दान की। गांव को सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए उन्होंने अपनी जमीन दान की। जिस स्कूल के लिए उन्होंने जमीन दान की थी, आज वह स्कूल स्तरोन्नत होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है। पत्रकारिता में गढ़ा नया मुहावरा। आज्ञाराम प्रेम और विजय निर्वात पक्के दोस्त थे। पंजाब केसरी में इन दोनों की जोड़ी बेहद हिट थी। दोनों लिखने में माहिर थे। आज्ञाराम प्रेम को कई संस्थाओं ने सम्मानित किया और उनका नागरिक अभिनंदन किया। अपनी लेखनी से पत्रकारिता का नया मुहावरा गढ़ने वाले आज्ञाराम प्रेम को साल 1982 में मातृश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 जनवरी 1998 को आज्ञाराम प्रेम का निधन हो गया। उनकी पत्रकारिता के मुरीद रहे आज भी लोग उनकी लेखनी को दाद देते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।